हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल 1/0 एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन सबको विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो हमारे यूपी ट्रिपल एससी की सारी परीक्षाएं हैं उनके लिए, और जिस भी प्रश्न में कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है, और परिणामों को जो भी उसका रिजल्ट आता है उसको भविष्य के लिए उपयोग के लिए कुछ स्टोर करके करती है, उसको क्या बोला जाता है। तो देखो, एक तरह से देखा जाए ना, ये कंप्यूटर की परिभाषा लिखी है। तो अगर कंप्यूटर की परिभाषा हम देखें तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, इसके लिए हमें 4 पॉइंट होता है, ध्यान रखना होता है। नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉनिक, नंबर 2 में होता है इनपुट, और नंबर 3 पे होता है प्रोसेसिंग, और नंबर 4 पे होता है आउटपुट। मतलब ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक हो, यूजर को कुछ ना कुछ इनपुट दे, और हमने जो इनपुट दिया है उस पर प्रोसेसिंग करें, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी आंसर आए, जो भी एप्रोप्रिएट रिजल्ट आए, उसको आउटपुट के रूप में हमको प्रदर्शित कर ले। तो जो मशीन ये 4 काम करती है उसी क्या बोला जाता है, कंप्यूटर। तो यही सारे पॉइंट इसमें लिखा है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, कंप्यूटर। जो इनपुट ले, प्रोसेस करे, आउटपुट दे और उस आउटपुट को स्टोर करके रखे, इसको बोला जाएगा कंप्यूटर। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। फिर दूसरा बात करें, ये कह रहा है कि कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल्य कार्य क्या है, फंडामेंटल टास्क विच आर द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इनपुट लेता है, जी दोस्तों लेता है। डेटा स्टोर करता है, हाँ करता है। डेटा को प्रोसेस करता है, बिना प्रोसेस किए कैसे रिजल्ट देगा, तीनों काम करता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट। ये सभी के सभी करेक्ट हैं। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत कथन हमें बताना है। तो यह एक, पहला ऑप्शन कह रहा है ये एक लॉजिकल मशीन है। कंप्यूटर एक लॉजिकल मशीन है जो लॉजिकल टास्क परफॉर्म करती है, इसका मतलब ये तो करेक्ट है। नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें जो भी सूचना स्टोर की जाती है या उस तक पहुंच सकता है। मतलब जो भी इसमें इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर है, कोई भी जो कंप्यूटर का यूजर उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है दोस्तों, सही है। इसमें कोई भावावेश नहीं होता। मतलब कंप्यूटर में क्या कोई इमोशंस होते हैं क्या, इमोशंस बिल्कुल नहीं होते हैं, इसका मतलब ये भी सही है। फिर ये लास्ट बचा एक ही, इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या कह रहा है, या आप प्रतिबंधित ढंग से सूचना तक पहुंचता है। ये नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये प्रतिबंधित होता है, पूरा एक फॉर्मल तरीके से पहुंचता है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के बारे में कौन सा सही कथन है निम्न में से। तो कंप्यूटर किससे किससे मिलकर बना होता है, कंप्यूटर हमारा जो होता है ना, ये सॉफ्टवेयर और उसके साथ साथ हार्डवेयर दोनों से मिलकर बना होता है। ना तो केवल सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है, ना तो केवल हार्डवेयर से, इन दोनों की मदद से ही कंप्यूटर मिलकर बना होता है, तभी ये पूरा अपना टास्क परफॉर्म कर पाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बना होता है। नहीं दोस्तों, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, नहीं, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी जानकारी व्यवस्थित नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब गलत है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर से बना होता है, ये भी नहीं है, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से बना होता है, तो ये गलत हो गया। ये लास्ट ऑप्शन बचा है, यही करेक्ट हो गया। इसे क्या बोल रहा है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित मतलब स्टोर करता है। अगर उसे पुनः देखना है, पुनः रिट्रीव करना है, तो वो भी कर देगा, बिल्कुल कर देगा। अगर उसको कोई प्रोसेसिंग करनी है तो वो भी हो जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, कहना है कि मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मेन पार्ट और कितने होते हैं, नंबर पूछा है। तो कंप्यूटर में अगर मेन पार्ट की बात करें तो इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे नंबर 1 पे जो आता है हमारी क्या होती है, इनपुट डिवाइस हो गई, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है, आउटपुट डिवाइस हो गई, जैसे मॉनिटर हो गया, ये सारी जो डिस्प्ले हो गई वो हो गया। नंबर 3 पे इनपुट के लिए हो गया, आउटपुट के लिए होगा। अब प्रोसेसिंग के लिए दोस्तों क्या होता है, सीपीयू हो गया, सीपीयू। और नंबर 4 पे अगर बात करें तो इसमें स्टोरेज डिवाइस हो गया, मतलब मेमोरी यूनिट हो गया, जैसे प्राइमरी मेमोरी यूनिट, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, जो कंप्यूटर के अंदर से होती है, वो आ जाएगा। 5वें नंबर पे अगर देखें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 5वें नंबर पे हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आप बाहर से जो हम इंसर्ट करते हैं, जैसे यूएसबी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, कोई मेमोरी कार्ड रीडर के थ्रू स्टोर करें, ये सारा, या कोई हार्ड डिस्क है, ये सब हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, सीपीयू हो गया, स्टोरेज हो गया, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो गई। अगर 6ठे नंबर की बात करें तो जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं,
जैसे NIC हो गया या कोई नेटवर्किंग डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं, तो ये सारे इसके कंप्यूटर के मुख्य पार्ट है, मतलब फंडामेंटल टास्क है, जिससे एक कंप्लीट कंप्यूटर बनके तैयार होगा। तो इसके कितने ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मतलब 6 इज द करेक्ट आंसर। मतलब इसमें कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग होते हैं? 6। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी में पूछा भी गया है, तो ये फिर से वापस से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्या है? सीपीयू तो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, ये तो सबसे मेन पार्ट है। मदरबोर्ड जिसमें सारे पोर्ट के थ्रू पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट होती है, वो तो मदरबोर्ड, ये भी उसी का पार्ट है। हार्ड डिस्क बिल्कुल है। और फिर उसके बाद से डी एरिथ्रोसाइट्स, ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा आपका सही। ये आरआरबी कोलकाता 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कह रहा है? ये फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट, मतलब जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उसको रॉ इनपुट बोला जाएगा। जैसे हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं ना, तो वो रॉ इनपुट हो जाएगा ना। इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो भी हमारा इनपुट दिया जाता है उसमें कंप्यूटर प्रोसेस करके हमारे काम की जो इंफॉर्मेशन होती है वो आउटपुट के रूप में देता है, तो वो होगी यूजफुल इंफॉर्मेशन। आर कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक प्रोसेस, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब इसका ये है इस क्वेश्चन का कि जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, अब इनपुट होने के बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिलता है, तो इसके बीच में कौन कौन सी जो क्रियाएं हैं, कौन कौन से टास्क परफॉर्म होते हैं, उसके बारे में पूछा है। तो दोस्तों कंप्यूटर में एक होता है आईपीओ साइकिल, अब इसी में आजकल जोड़ दिया जाने लगा है स्टोरेज भी इसमें जोड़ देता है। तो ये पूरी एक कंप्यूटर के टास्क की एक पूरा वो है, तो यही हम इसमें देखेंगे। क्या होता है? केवल इनपुट प्रोसेस होता है? नहीं। प्रोसेस होता है, कंट्रोल होता है, आउटपुट होता है? नहीं। इनपुट स्टोर आउटपुट होता है? नहीं, क्योंकि जो भी डेटा हम देते हैं उस इनपुट भी होता है, स्टोर भी होता है, फिर उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग भी होती है, आउटपुट भी हमें मिलता है, और उसके साथ साथ कंट्रोल यूनिट जो होता है उसका डेटा पे कंट्रोल भी होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इसमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं करता है? कौन सा कैलकुलेशन का टास्क नहीं परफॉर्म करता है? कैलकुलेटर तो करता ही है, कंप्यूटर ये भी बिल्कुल करता है, मोबाइल फोन में कैलकुलेटर तो एडिशनल फीचर है, वो तो करता ही करता है। प्रिंटर तो ये क्या सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है ना, तो ये गणना का कार्य नहीं करता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, 2017 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन कंप्यूटर यूजर आर आल्सो नोन एज, मतलब कंप्यूटर को जो यूज कर रहा है, जैसे मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ तो मुझे क्या बोला जाएगा? फर्मवेयर, ये तो नहीं होगा। फ्रीवेयर, ये तो सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं दोनों, ये भी नहीं होंगे। हार्डवेयर तो कुछ दूसरा ही होता है, ये भी नहीं होगा। ह्यूमन वेयर तो क्या बोला जाता है? ये भी देखो, इस ह्यूमन से समझ में भी आ रहा है कि जो कंप्यूटर को प्रयोग कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ह्यूमन वेयर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या कि द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एंड स्टोर्ड इन द डेटा टेस्ट फ्रॉम विच दे आर फेच्ड, डिकोड एंड एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। देखो दोस्तों, ये कंप्यूटर की जो वर्किंग है, ये तो मैं आपको इसमें डिटेल में समझाऊंगा कि जो भी हम इनपुट देते हैं वो कंप्यूटर में कैसे परफॉर्म होता है, कैसे कहाँ पे क्या जाता है, ये आपको मैं पूरा सीपीयू में आपको बताऊंगा। तो इसमें सीधा से ये बोल रहा है कि जो भी प्रोग्रामों के निर्देश को बाइनरी में दर्शाया जाता है, जो भी हम इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जाके वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहाँ पे स्टोर किया जाता है, कहाँ पे संग्रहित किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए एक ही चीज होता है, वो होता है क्या? मेमोरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये चिप जो होती है ना, ये भी एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है, ये एक मेमोरी का पार्ट ही है, लेकिन ये एक्सटर्नल है तो यहाँ पे स्टोर नहीं होगा। बाइनरी फॉर्म का डेटा तो वो इंटरनल डिवाइस में स्टोर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए। कंट्रोल यूनिट जो होती है, ये क्या मतलब उन डेटा के जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उनको कंट्रोल करने के काम में आती है कंट्रोल यूनिट, तो ये भी नहीं होगा। मेमोरी और चिप है, इस वजह से ये भी गलत हो गया। चिप क्या है? जो एक्सटर्नल डेटा होता है उसको स्टोर करने के काम में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ये यूपीपीसीएल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? देखो दोस्तों, जो हमारा एएलयू होता है ना, एएलयू मतलब जो सीपीयू के मेन पार्ट 3 होते हैं, एक एएलयू, एक सीयू और एक मेमोरी यूनिट। तो इसमें जो एएलयू होता है ना और सीयू और मेमोरी, इनमें जो मेमोरी यूज की जाती है ना,
मतलब ALU जो टास्क परफॉर्म करेगा तो स्टोर करने के लिए कोई मेमोरी यूज करता है। CPU को अगर कोई भी मेमोरी में यूज करनी, मतलब कोई भी डेटा रखना है तो वो कहाँ रखेगा, मेमोरी यूनिट में रखेगा। अब तो CPU में जो भी मेमोरी यूनिट यूज होती है ना, उसको बोला जाता है क्या, रजिस्टर। क्या बोलते हैं उसको, रजिस्टर। ये बहुत ही छोटी और बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है जो CPU से पूरा कंपेटिबल होती है। जितना फास्ट उसको जरूरत होती है उतना फास्ट ये टास्क परफॉर्म करता है। तो ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि CPU में जो मेमोरी यूनिट होती है उसका क्या नाम होता है। तो उसका क्या नाम होता है दोस्तों, रजिस्टर मेमोरी होती है। ये कई तरह की रजिस्टर्स होते हैं जो CPU में डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे क्या होता है, एक्यूमुलेटर होता है, डेटा रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर एक होता है, एक होता है एड्रेस रजिस्टर, एक होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर, एक होता है इंडेक्स रजिस्टर, एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। ये इनका सबका एक अलग अलग टास्क होता है। अब इनमें से जो एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है उसका उपयोग जो होता है ना, डेटा और ALU द्वारा जो भी उत्पन्न किए गए मध्यावधि परिणाम है, मतलब ALU क्या करेगा, कोई टास्क परफॉर्म कर देगा। अब टास्क परफॉर्म करने के बाद उसको क्या CPU को अब वो रिस्पॉन्स देना होगा ना, तो उसके बीच में एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। कि CPU इसके मध्यवर्ती जो डेटा होगा ना, यहीं पे इसको स्टोर कर देता है। अब फिर CPU आएगा, यहीं से डेटा को रिसीव कर लेता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये यही कह रहा है ना कि डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यावर्ती परिणामों को संग्रहित करता है। तो ALU और डेटा, मतलब ALU और CPU के बीच का जो मध्यावर्ती जो परिणाम होता है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, एक्यूमुलेटर करता है। प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होती है, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो CPU नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा उसको स्टोर करता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, जो भी यहाँ मतलब डेटा स्टोर है उस मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करता है। ये इंस्ट्रक्शन ये नाम से क्लियर है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक्यूमुलेटर। इन सबको दोस्तों मैं बाद में अभी CPU वाले चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा कि किस रजिस्टर का क्या काम होता है। अभी तो यहाँ पे बेसिक है, बस केवल यहाँ इतना याद रखना दोस्तों, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, जो करंट में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही उसको स्टोर करता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मतलब जहां पे डेटा स्टोर होगा उस मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करता है। एक्यूमुलेटर क्या करता है, ALU और डेटा, ALU और CPU के जो मध्यावर्ती जो रिजल्ट होता है ना, मध्यावर्ती परिणाम जो होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। ये नवोदय विद्यालय के जूनियर सेक्रेटरीट एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कब बोला जाएगा, कंप्यूटर साक्षर को कब बोला जाएगा, जब वो आवश्यक एप्लीकेशन को चलाना सीख जाए तब, या कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाना, ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो बड़े बड़े डेवलपर बनाते हैं तो उनको ऐसा तो है बने, प्रोग्राम लिखना आ जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों। दूसरे का कंप्यूटर हैक करना, ये भी नहीं होगा। मतलब अगर कोई भी यूजर कंप्यूटर में एप्लीकेशन इंस्टॉल करना या उसको चलाना ये सब सीख जाता है तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको कंप्यूटर का साक्षर व्यक्ति बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब उसके बाद ये देखो RRB NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आसान आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है, मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है, मतलब ह्यूमन का जो मस्तिष्क होता है उसकी वैज्ञानिकों से नहीं है, तो खुद एक वो मन से नहीं, विज्ञान से नहीं, इसकी की जाती है कंप्यूटर से। ये तो बहुत ही आसान है, कंप्यूटर क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन कंप्यूटर ही होगा। ये UPSI 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसके नेक्स्ट क्या है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया और बहुत कंफ्यूज करता है। इसमें 3-4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में आपसे केवल पूछे कि कंप्यूटर का जनक कौन है, क्या पूछे दोस्तों, कंप्यूटर के जनक, तो कंप्यूटर के जनक अगर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। क्या हो जाएगा दोस्तों, चार्ल्स बेबेज। अगर आपसे पूछा जाए मॉडर्न कंप्यूटर के जनक, मॉडर्न कंप्यूटर के जनक, तो मॉडर्न कंप्यूटर के जो जनक है ना दोस्तों उनको बोला, वो है एलन ट्यूरिंग। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन, मतलब स्टोर्ड कंप्यूटर में डेटा कैसे स्टोर होगा इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो मॉडर्न कंप्यूटर के अगर पूछे तो उसके हो जाएंगे एलन ट्यूरिंग। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछे कंप्यूटर साइंस, क्या पूछे, कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस के जो जनक हैं वो भी एलन ट्यूरिंग ही हैं। अब एक इसी में क्वेश्चन पूछता है स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट
किसने दिया? तो स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने जॉन वैन न्यूमन ने दिया। ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इन्होंने एनालिटिकल इंजन जो होता है ना, यांत्रिक कंप्यूटर, उसका आविष्कार किया था, इसलिए इनको बोलते हैं ना। मॉडर्न कंप्यूटर के अगर जनक पूछे तो एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर साइंस के अगर जनक पूछे तो वो भी एलन ट्यूरिंग। अगर स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया ये पूछे तो ये क्या हो जाएगा? जॉन वैन न्यूमन। तो इसमें क्या पूछा है? आधुनिक कंप्यूटर। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग। ठीक है ना। अब ये जॉर्डन ई मूरे, ये क्या मूरे मशीन इन्होंने बनाया था, तो ये तो अलग ही, ये नहीं होंगी। चार्ल्स बेबेज, ये केवल कंप्यूटर के जनक इनको बोला जाता है। और जेम्स गोसलिन कौन है? ये C++ एक जो कंप्यूटर की भाषा है उसको उन्होंने लिखा था, तो ये जो जेम्स गोसलिन C++ के जनक बोले जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एलन ट्यूरिंग। दोस्तों कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ना एलन ट्यूरिंग ऑप्शन नहीं होता है, केवल चार्ल्स बेबेज ही होता है, क्योंकि अभी एक बार प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था मॉडर्न कंप्यूटर के जनक, और उसमें एलन ट्यूरिंग ऑप्शन में नहीं था, तो फिर वहां पे मजबूरी होगी, या तो क्वेश्चन डिलीट होगा या तो उसमें चार्ल्स बेबेज मजबूरी में टिक करना पड़ेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है ये कंप्यूटर के जनक से रिगार्डिंग। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम की मान विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर में क्या, कंप्यूटर में कोई आईक्यू होता है क्या? आईक्यू खुद को नहीं होता, जो उसको निर्देश दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो ये गलत है। अकाउंटेबिलिटी, मतलब कंप्यूटर की कोई जवाबदेही होती है क्या? अगर कोई गलत परिणाम आ गया तो कंप्यूटर थोड़ी ना अकाउंटेबल होगा, उसका जो प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्रामर अकाउंटेबल होगा, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। वर्सेटाइल, वर्सेटाइलिटी, बहुउपयोगिता, हाँ इसको हम बहुत कामों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। कर्मठता, डिलीजेंस, मतलब बिना थके हुए कितना भी काम कर सकता है, कितनी देर तक भी कर सकता है, तो इसका मतलब इसमें मान्य नहीं है, मतलब पहला और दूसरा गलत है और तीसरा चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये नवोदय विद्यालय के जूनियर सेक्रेटरीट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्या कह रहा है? एक दिखाता है, दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषता को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। ये दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है ना कि कंप्यूटर में जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनको मतलब किसके अंतर्गत एक साथ पूरा जोड़ के पूरा रखा जाता है, जिससे वो क्या संयुक्त होके अपना टास्क परफॉर्म कर सके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर डिजाइन, वो तो डिजाइन का ये नहीं होगा। आर्किटेक्चर कैसे बनाया जाता है ये भी नहीं होगा। वर्किंग कंप्यूटर कैसे काम करता है ये भी नहीं होता। एक आप इसमें बीटेक में एमसी में किताबें पढ़ाई जाती है पूरी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें आपको यही सिखाया जाता है कि कंप्यूटर के जो डिफरेंट पेरिफेरल्स हैं उनको कैसे एक साथ मतलब संयुक्त रूप से काम करेंगे ये बताया जाता है ना। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सभी को एक साथ जोड़ के परिचालन कैसे करना है ये यहाँ पे बताता है। फिर उसके बाद क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन, मतलब कॉन्सेप्चुअल डिजाइन की अगर बात करें तो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन क्या कैसे होती है? अगर कॉन्सेप्चुअल है तो उसका हमें क्या रफली एक आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मतलब प्रैक्टिकल डिजाइन, प्रैक्टिकली कैसे जोड़ा जाता है ये हो जाएगा। अगर आर्किटेक्चर की बात करेगा तो आर्किटेक्चर में क्या हो जाएगा? मतलब थ्योरेटिकली उसको कैसे एक रफ में डायग्राम टाइप में ड्रा किया जाएगा। अगर इसकी कॉन्सेप्चुअल डिजाइन बात करेगा तो आर्किटेक्चर हो जाएगा, और अगर प्रैक्टिकल डिजाइन की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? वो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन यूपीपीसीएल में 2018 में पूछे हुए हैं, तो इसलिए ये फिर से आ सकता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों ऐसे ही मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कंप्यूटर के कम से कम 10,000 प्लस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट है इसी वीडियो सीरीज के माध्यम से हल करवाऊंगा, सारे एक बहुत ही अच्छे तरीके से। इसलिए आप मेरे साथ बने रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट नंबर 2 में। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत